दोस्तों आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनसे रिलेटेड उनकी ट्रीटीज और टाइम पीरियड को। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब लड़ा गया था? 1746 से लेकर 1748 तक। किस किस के बीच में था? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर लड़ा गया था। इससे रिलेटेड ट्रीटी क्या रही? एक्सला चैपल। एक्सला चैपल। इस ट्रीटी में बोला गया था कि भाई जिसने जिसकी जो भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, हथियार लिया है, उसको वापस कर दे। तो मद्रास जो कि फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर ली थी, उसको वापस कर दिया गया ब्रिटिशर्स को। ऐसे ही क्यूबेक जो कि कनाडा है आज के टाइम का, उसको फ्रेंच को वापस कर दिया गया था। ये थी हमारी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अच्छा, सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो कि 1749 से लेके 54 तक लड़ी गई थी। ठीक एक साल बाद लड़ ली गई थी सेकेंड कार्नेटिक वॉर। जाहिर सी बात है भाई, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में ही लड़ी गई। ठीक है। अच्छा, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी सेकेंड कार्नेटिक वॉर के दौरान। अच्छा, इसमें क्या था ना, ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे किसको? मोहम्मद अली खान वल्लाजा को। तो उसको बाद में नवाब ऑफ कार्नेटिक बना दिया गया था। नवाब ऑफ कार्नेटिक बना दिया गया था। कब? सेकेंड कार्नेटिक वॉर के दौरान। ठीक है। अच्छा, आगे 1757 का सभी को याद होगा, बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराज के बीच में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। इससे रिलेटेड जो ट्रीटी रही वो ट्रीटी क्या थी? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर किससे रिलेटेड है? बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराज के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है भाई। आगे थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर का टाइम पीरियड क्या रहा था? 1758 से लेके 63। 1758 से लेके 63। अच्छा, इससे रिलेटेड ट्रीटी क्या रही? ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये मैं लिखा है यहाँ कि भाई फ्रेंच का पत्ता साफ हो गया था। यहाँ पर क्या था कि भाई फ्रेंच जो है ना सिमट कर रह गया था खाली ट्रेड तक। ठीक है, कि भैया वो फोर्ट्स वगैरह नहीं बना सकता, किसी राजा को सपोर्ट नहीं कर सकता था, तो बस वो मेयर एक ट्रेडर बन के रह गया था थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद। ठीक है। अच्छा, 1760 में बैटल ऑफ वेंडिवोश लड़ा गया था। किस किस के बीच में था भाई? ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच थे। अच्छा, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहे थे? सर आयरे कूट। और फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लाली। अच्छा, इसमें क्या हुआ था ना कि भाई ब्रिटिशर्स ने करिकल, माही और पौंडीचेरी को हथियार लिया था। करिकल, माही और पौंडीचेरी को हथियार लिया था। किसके दौरान? बैटल ऑफ वेंडिवोश के दौरान। ध्यान रखने हैं ये प्लेसेस के नाम, ध्यान रखने हैं। अच्छा, फिर ये क्या लिखा हुआ कि भाई सब वापस करो। भाई ये बोला गया कि ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में हुई थी। और ये लड़ाई कब हुई थी? ये वाली बैटल ऑफ वेंडिवोश 1760 में। तो ये बोला गया 1763 की इस ट्रीटी में कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स ने ये जो जगह हथियाई है ना, इसको वापस कर दो, ये वापस कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने ये करैकल, माही और पौंडीचेरी ब्रिटिशर्स ने हथियार ली थी, इसको वापस कर दिया गया था ट्रीटी ऑफ पेरिस के दौरान। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई। अच्छा, 1764 पर आ गए हम। 1764 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में थी? ध्यान रखना, ये लड़ी गई थी हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये हमारे अंग्रेजी लोग और ये हमारे इंडियंस थे। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहे थे? हेक्टर मुनरो। और यहाँ पर दूसरी तरफ कौन था भाई? शाह आलम सेकंड थे, मीर कासिम थे और शुजाउद्दीन थे। शुजाउद्दीन। ठीक है, यहाँ पर तीन लोग, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, शुजाउद्दीन, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? हेक्टर मुनरो। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़े? 1764 में। 1764 में। क्लियर है? ठीक है भाई। अच्छा, इससे रिलेटेड जो ट्रीटी हुई थी उसमें, अच्छा, इसमें जीता कौन था? हेक्टर मुनरो जीते थे। इसमें हेक्टर मुनरो जीते थे। अच्छा, इससे फिर अब हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ये हार गए भाई, ये हार गए, ये लोग हार गए, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कराई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट मिल गए थे। ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट, कौन सी जगह के दीवानी राइट्स? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गए थे। किस ट्रीटी के तहत? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई क्यों थी? बैटल ऑफ बक्सर की वजह से। ठीक है, अब ये बैटल ऑफ बक्सर में हार गए थे, जिसकी वजह से दीवानी राइट्स इनको बंगाल, बिहार और ओडिशा की ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, 1766 से लेके 69 तक। ठीक है, 1766 से लेके 69 तक पहला एंग्लो मैसूर वॉर। अच्छा, इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि भाई ये मैसूर वॉर्स हैं। ठीक है, आगे जाके आपके मराठा वॉर्स हैं, फिर आगे जाके आपके सिख वॉर्स हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको ध्यान रखना है, एक तो इनका टाइम पीरियड और एक ट्रीटी, बस। ठीक है, इसमें ये चीजें ध्यान रखनी, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 66 से लेके
69, 1766 से लेके 1769, ठीक है। इसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, मैसूर वॉर्स की ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, कब हुई थी, मतलब किस वजह से हुई थी? पहले एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हुई थी। क्लियर है? ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1780 से लेके 1784, 1780 से लेके 1784 यहाँ पर हुआ था हमारा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेके 1784। इसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जहां पर हैदर अली की डेथ हो गई थी, ठीक है। लड़ते लड़ते नहीं, इनको ना बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ट्रीटी यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी और हैदर अली की डेथ हो गई थी। कौन से युद्ध के दौरान? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, इसी टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है भाई। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1789 से लेके 92 तक, 1792 तक, ठीक है। इसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टिनम, ठीक है। पार्डन इफ मैंने अगर इसकी स्पेलिंग को गलत प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है। श्रीरंगपट्टिनम, ठीक है। ये इसमें ये कब हुई थी? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। इसमें क्या हुआ था ना, इसमें ना टीपू सुल्तान के बच्चों को भी बंदी बना लिया था कि भाई तुम्हें हमें ये वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी, वो दे नहीं पाए थे, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गई थी, टीपू सुल्तान इतने पैसे दे नहीं पाए थे, जिसकी वजह से ये अंग्रेज लोग टीपू सुल्तान के बच्चों को उठाकर ले गए थे, तो उनको बहुत बुरा लगा था। इसी वजह से उन्होंने चौथी एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी थी, उनके बच्चों को उठा लिया था। तो ये बच्चे कब उठा के ले गए थे? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, मतलब कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान, ठीक है। फिर ये आखिरी वॉर लड़ते, आखिरी क्यों बोला? क्योंकि भाई यहाँ पर ना टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। कौन से वॉर में? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसकी डेथ हो गई टीपू सुल्तान की, तो मैसूर को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना लिया गया कि भाई अब ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है मैसूर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ये जो है सुल्तान वगैरह या फिर ये नवाब वगैरह कोई नहीं होगा, अब ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, हम रूल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैसूर ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1799 में लड़ी गई थी, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। कब से? 1775 से लेके 82, 1775 से लेके 82 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, दैट इज ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। ट्रीटी ऑफ सालबाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड भाई, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेके 1806 के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें ट्रीटी ऑफ बसाइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ बसाइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ बसाइन, ध्यान रखना है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब लड़ी गई? 1817 से लेके 1818 तक। अब ये जो मराठा कॉन्फेडरेसी है ना भाई, ये खत्म कर दी गई थी, यहाँ पर खत्म कर दी गई थी कि भाई ये जो है ना ये मराठा वगैरह की भाई ये जो तुम्हारे ये पेशवाशी पे ये वो है, ये इसको खत्म करो, ये भी खत्म हो गया था। यहाँ पर जो है भाई पेशवा को वो बोल दे कि हम आपको पेंशन देंगे, आप अपने बस पेंशन पे जियो, बाकी आपका ये राज वगैरह खत्म हो गया है। तो यहाँ पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ये कर दिया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो भाई फिर आते हैं 1844 से लेके 46, जो कि हमारा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था। ट्रीटी ऑफ लाहौर पहले एंग्लो सिख वॉर में हुआ था, जो कि 1844 से लेके 1846 तक लड़ा गया था। उसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? ठीक 2 साल बाद, दैट इज 1848 से लेके 49 तक। इसमें क्या हुआ? पंजाब को जो है ना वो कर लिया गया था, कब्जा कर लिया गया पंजाब पर, यहाँ पर पंजाब पर कब्जा कर लिया गया। इसका मतलब ये भी एक किस्म से ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था। तो कुल मिलाकर ऐसे धीरे कर करके आपने देखा कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुए थे? बंगाल से स्टार्ट हुए थे, फिर ये मैसूर भी पहुंच गए, ठीक है, और ये इधर ये मराठाओं को भी ऑक्यूपाई कर लिया, इधर ये हमारी जो सिख या फिर कहें पंजाब वाला जो रीजन है उसको भी एनेक्स कर लिया। तो ये धीरे कर करके पूरे इंडिया को एनेक्स करते जा रहे थे, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाते जा रहे थे। तो होपफुली आपको सारी की सारी ये ट्रीटीज और ये इनका टाइम पीरियड समझ में आ गया होगा। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।